हेलो गाइस, मैं हूँ राजीव नयन अग्रवाल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें लास्ट 3 मंथ्स में कौन कौन सी बुक रेफर करनी है या किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, अब हमारे पास लास्ट के जो 3 मंथ्स रह गए हैं, इनमें सबसे पहले ही मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि आपको किसी भी अदर सोर्स से हाथ नहीं लगाना है। लाइक आपकी मैथ में आप ले सकते हो, आपकी आर डी शर्मा हो गई, आपकी फिजिक्स में एस एल अरोरा हो गई या प्रदीप हो गई, सिमिलरली केमिस्ट्री में कोई बुक। बिकॉज गाइज, इनमें जो कंटेंट होता है वो काफी हाई क्वालिटी कंटेंट होता है, या फिर इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा होते हैं। तो गाइज, अब हमारे पास लास्ट के 3 मंथ्स में इतना टाइम नहीं है कि हम आर डी शर्मा को फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट करें और हम उसे खत्म कर लें। हो सकता है इसको आप लेके बैठो आर डी शर्मा को, डिप्रेशन में आ जाओ या स्ट्रेस में आ जाओ कि यार मुझसे तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, या फिर यार इस चैप्टर में इतनी सारी एक्सरसाइजेज है, मैं ये सब कैसे करूंगा। तो गाइज, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। आपका जो लास्ट में 3 मंथ्स में फोकस रहेगा वो रहेगा आपका प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी पे। बिकॉज अब आप प्रीवियस ईयर उठा लो, कोई भी आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो आपके सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स, या फिर आपके पास कई सारी बुक्स आती हैं। गाइज, मैं रिकमेंड करूंगा आपको बुक्स लेने के लिए, बिकॉज आपको बुक्स में सॉल्यूशंस भी वेल प्रॉपर मिल जाएंगे, और हो सकता है कोई कई कॉन्सेप्ट जो आपके क्लियर ना हो वो आपके उन बुक्स की हेल्प से क्लियर हो जाए। तो गाइज, आप कोई भी बुक ले सकते हो। लाइक जो बुक मैंने पढ़ी थी वो स्पेशली पढ़ी थी अरिहंत की और शिवदास की अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। तो गाइज, ये बुक्स भी काफी अच्छी हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर में मेन आपको कैसे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर को पढ़ने की भी गाइज एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लाइक हम उठाते हैं चैप्टर वाइज, अरिहंत की जो चैप्टर वाइज आती है उसमें आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड सारा डाटा मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे या इतने मार्क्स का कंटेंट आया था मेरे प्रीवियस ईयर पेपर में। फिर उसके बाद जब आप चैप्टर में एंटर करोगे तो आपको उसमें क्वेश्चंस गिवन होंगे। लाइक 1 मार्क्स के मेरे पास 10 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के 17 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के 18 क्वेश्चन है। इस तरीके से आप मार्क्स के बेसिस पे आपका पूरा चैप्टर डिवाइड होगा। अब गाइज, अब आपको एनालाइज क्या करना है। लाइक गाइज, हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन उठाओ। लाइक 3 मार्क्स वाले में से एक क्वेश्चन उठा लिया, उसमें टोटल नंबर ऑफ 17 क्वेश्चन गिवन है। तो आप 17 क्वेश्चन में ये एनालाइज करो कि वो क्वेश्चन कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है। अगर वो यार 4-5 साल लगातार आया है या फिर 6-7 साल लगातार आया है, तो डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि मोर नंबर ऑफ चांसेस रहेंगे, हो सकता है वो क्वेश्चन इस साल भी आए, काफी पॉपुलर क्वेश्चन वो होगा। इसी तरीके से गाइस, आपके शायद टीचर्स ने भी बताया होगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे अलग अलग चैनल्स पे वीडियो देख सकते हो या फिर बुक्स में भी देख सकते हो कि आपके कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होंगे। तो ये थी गाइस हमारी पहली एनालिसिस की नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन की अकरेंस देखनी है हमें पर्टिकुलर चैप्टर में। अब गाइस, नेक्स्ट एनालिसिस हमें करनी है थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल। तो थ्योरी वर्सेस न्यूमेरिकल, हम एक एग्जांपल लेते हैं। फिजिक्स में हमारे पास एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर। तो गाइस, अगर आप सेमीकंडक्टर चैप्टर को उठाओगे तो उसमें आपके पास न्यूमेरिकल भी काफी इनफ मिल जाएंगे, और आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट भी उसमें काफी इनफ मिल जाएगा। तो आपको उसमें चेक करना है दैट मेरे पास इसमें यार न्यूमेरिकल पार्ट इससे ज्यादा आया है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, या थ्योरी पार्ट ज्यादा आया है। तो गाइस, अगर आपका वो थ्योरेटिकल चैप्टर है तो आप बेसिकली 1, 2, 3 नंबर के क्वेश्चन इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। आपका वो न्यूमेरिकल का है तो न्यूमेरिकल आपका 3 से 5 नंबर में या 2 नंबर में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो गाइस, ये थी हमारी पहली 2 एनालिसिस। पहली थी हमारी नंबर ऑफ अकरेंस, दूसरी हो गई हमारी कि हमारे पास चैप्टर थ्योरेटिकल है या फिर न्यूमेरिकल है। अब गाइस, जो हमारे पास तीसरी एनालिसिस रहेगी वो रहेगी आपका सिलेबस डिवीजन किस बेसिस पर है। लाइक हमारे पास पिछले साल कोविड की काफी ज्यादा सिचुएशन रही थी, जिसकी वजह से इस बार पेपर भी आपके डिले कर दिए गए। मई में आपके पेपर डिले कर दिए गए, अदरवाइज नहीं तो रिजल्ट आ जाता मई में। तो गाइस, और आपका सिलेबस भी डिक्रीज कर दिया गया है, या फिर आपका पेपर का जो फॉर्मेट है वो भी काफी हद तक चेंज कर दिया गया है। तो गाइस, जब भी आप प्रीवियस ईयर उठा के बैठोगे तो प्रीवियस ईयर में ऐसा हो सकता है कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए उनका फॉर्मेट डिफरेंट होगा, और जो इस साल पेपर आने वाला है उसका फॉर्मेट डेफिनेटली डिफरेंट होगा। तो गाइस, आपको जो नया फॉर्मेट है उसके बेसिस पर प्रिपरेशन करनी है। लाइक आपके प्रीवियस ईयर में से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन, यार ये लाइक मैं सपोज पर्टिकुलर क्वेश्चन उठा लेता हूँ,
वो मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन या ज्यादा टाइम आया है तो मैं उस क्वेश्चन को डेफिनेटली प्रिपेयर करूंगा, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉर्मेट पेपर। लाइक अगर मेरे पास न्यू फॉर्मेट पेपर में एमसीक्यूज ज्यादा है, नंबर ऑफ एमसीक्यूज ज्यादा है, तो मैं उन चैप्टर्स को उठाऊंगा जिसमें से मेरे पास एमसीक्यू बनने के चांसेस ज्यादा हैं। और गाइस ये मेहनत आपको ज्यादा नहीं करनी कि यार मैं ऐसे कैसे डिसाइड कर पाऊंगा कि किस में से एमसीक्यू आएंगे, किस में से न्यूमेरिकल आएंगे। आप कोई भी एक अच्छी किताब उठा लीजिए, लाइक अरिहंत और शिवदास। गाइस मैं इसका बेसिकली एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मैंने पर्सनली ये बुक मींस प्रिफर करी थी अपने बोर्ड के एग्जाम के टाइम में, तो मैंने इन्हें काफी मतलब ठीक इनमें वेल ऑर्गेनाइज चीजें दी हुई थी। तो आप इसी तरीके से आपके पास जो भी कोई बुक है, ओसवाल, अरिहंत, शिवदास और काफी सारी बुक्स हैं, आप उठा सकते हो कोई भी एक बुक्स, उसमें देख सकते हो आपके पास न्यू पेपर का फॉर्मेट क्या है। उसमें गाइज आपको सब चीजें पता चल जाएंगी। लाइक इस पर्टिकुलर चैप्टर से मेरे पास यार 10 नंबर का पेपर आया था, इस बार यार मेरे पास इस पर्टिकुलर पेपर से 7 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मुझे ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो इस तरीके से आपको उस बुक के एनालाइज करना है। केवल आपको पढ़ना ही पढ़ना नहीं है, आपको अगर आप एनालाइज प्रॉपर करके चलोगे कि कौन सी चीज कितनी बार आ रही है या किस तरीके से मुझे प्रिपेयर करना है, देन दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू टिल द एंड। तो गाइज ये थी हमारी लास्ट 3 मंथ की। अब मैं एक चीज में मेजर बताना चाहता हूं कि यार गाइज प्लीज कोशिश करना, अगर आपने पूरे साल मतलब ढंग से पढ़ नहीं पाए हो किसी भी रीजन से, या फिर लाइक कोविड की काफी सिचुएशंस थी, या फिर गाइज आपको अपने आप पर ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो गाइज मैं प्रेफर करूंगा कि आप ये एक्स्ट्रा बुक्स ना उठाएं, आप केवल फोकस करें पूरा एनसीईआरटी पर और प्रीवियस ईयर पर। क्योंकि एनसी आपका जो बोर्ड का पेपर होता है वो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपका 85% तक पेपर, 70 to 85% तक पेपर आपका प्रीवियस ईयर और आपका जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं उनमें से फंसेगा आपका। तो आप यार इजीली आप 85 तक स्कोर कर सकते हो। और फिर जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तो प्रीवियस ईयर में केवल आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं गिवन होंगे, उसमें आपके जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हो गए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, जो कि ज्यादा मार्क्स कंटेन करते हैं और काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, वो भी डेफिनेटली गिवन होंगे आपके प्रीवियस ईयर में। तो गाइज आप प्रीवियस ईयर की काफी ज्यादा हेल्प ले सकते हो। तो गाइज ये थी हमारे पास लास्ट के 3 मंथ्स में कि हमें कौन सी बुक्स प्रेफर करी है मैंने आपको, और किस तरीके से आप एनालाइज करोगे उन बुक्स को। अब गाइज हम आते हैं अपने एग्जाम की डेट शीट की तरफ। तो जैसा कि आपने डेट शीट देख ही ली होगी, हो सकता है अभी ऑफिशियल डेट शीट नहीं आई है, तो लाइक आपके 4 मई से पेपर स्टार्ट है। तो आपकी जो डेट शीट में इस वक्त तक है वो है आपके पास हर एक पेपर के बाद में आपके पास 4 डेज का नियर बाई गैप होगा। लाइक 4 डे आपका मैथ का पेपर सपोज फर्स्ट होता है तो 4 to 5 डेज का गैप है। तो गाइस उस 4 to 5 डेज के गैप में आपको क्या करना है, आपको केवल अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, और आपको जिन क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आई थी आपको उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं उठाना है उन 4 to 5 डेज में। ये एक बहुत ही जनरल आइडिया होता है, बिकॉज यार अगर आप ये सोचो खुद 4 to 5 डेज का गैप है, मैं कोई नया कॉन्सेप्ट उठा के बैठ जाता हूँ, हो सकता है वो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में ना आए या फिर उसमें मेरे को प्रॉब्लम हो, उसके क्वेश्चंस ना लगा पाऊं, तो वो खामा खाका और आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करेगा। और हो सकता है जो आपने प्रीवियस तैयारी की है वो आपकी काफी अच्छी हो, लेकिन उस नए कॉन्सेप्ट की वजह से आप जो है उस प्रीवियस तैयारी का भी पूरा बेनिफिट ना उठा पाओ। तो गाइस ध्यान रखना कि जो आपका 4 to 5 डेज का गैप होगा उसमें केवल आपकी जो अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उनको और स्ट्रॉन्ग कर लो, उनके क्वेश्चंस और लगा लो, जिससे कि आपका वो कॉन्सेप्ट 100% आप पेपर में अगर आता है तो आप 100% अटेम्प्ट कर पाओ, कोई चांसेस ही ना छोड़ो उसे लीव करने के। तो गाइज ये था आपका 4 to 5 डेज में बीच में जो आपका एग्जाम की प्रिपरेशन होगी। तो गाइज थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज। और गाइज अगर कोई भी आपको डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।